आज दोस्तों ऐसी दाल तड़का की रेसिपी बनाते हैं जो कि सच में सिर्फ 15 मिनट में ही बन के तैयार हो जाएगी और टेस्ट ऐसा होगा जो किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं होगा, क्योंकि इस दाल में हम स्पेशल पानी से तड़का मारेंगे। यकीन नहीं हो रहा ना सुनने में? तो चलो आज दिखा ही देता हूँ। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं अपनी दाल की रेसिपी में हमेशा फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज करना पसंद करता हूँ। तो आप क्या करना है कि आप अपने इमाम दस्ता में काफी सारी लहसुन लेना, अदरक लेना, फ्रेश मिर्चों को तोड़ना और इन सब चीजों को अच्छे से कूट लेना और ऐसा आपको एक अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट मिल जाएगा। मैंने अपना दाल तड़का बनाने के लिए 1 कप तूर की दाल ली है, तो उसके साथ साथ 1/4 कप मूंग दाल ली है धुली। दोस्तों मूंग दाल आपकी दाल को एक बहुत ही बढ़िया टेक्सचर देती है, जिससे कि जो आपकी तूर दाल है वो थोड़ी खड़ी खड़ी भी रहेगी, वो पूरी घुटेगी नहीं और दाल का एक टेस्ट, एक फ्लेवर भी निकल कर आता है हल्का सा मूंग दाल डालने से। और यही रेस्टोरेंट में भी सीक्रेट यूज किया जाता है। तो अपनी रेसिपी में मैं करूंगा ही ना। आप बस दाल को 2-3 बार अच्छे से धोना, तब तक धोना जब तक पानी एकदम साफ नहीं हो जाता, बिल्कुल ऐसा। और फिर इस रेसिपी में दाल को आपको भिगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही दाल को हम कुक कर देंगे। इस रेसिपी में आपको एक प्याज चाहिए होगा, जिसको आपने एकदम फाइनली चॉप करना है, बिल्कुल ऐसे। और अगर आपको रेस्टोरेंट जैसी टेस्ट करने वाली दाल घर पर बनानी है, वो भी इंस्टेंटली, तो याद रखना प्याज कम टमाटर ज्यादा। तो मैंने यहाँ पर हाइब्रिड टमाटर लिए हैं और उनको भी मोटा मोटा काट लिया है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, कुकर में सारी चीजें बहुत आराम से पक जाएंगी और आप खुद ही देखना, ये थोड़ा सा यूनिक तरीका है लेकिन रिजल्ट कोई रेस्टोरेंट से कम नहीं आएगा। कुकर में मैंने यहाँ पर दाल डाल दी है। दाल के साथ सबसे पहले आप ये इंग्रेडिएंट डालना, ये है दोस्तों 1 टेबलस्पून कच्चा सरसों का तेल। पहले इस तेल को आप दाल में अच्छे से मिलाना। और सच में दोस्तों ये जो सरसों का तेल है ना, ये अपना जादू दिखाएगा इस दाल में। अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं है तो आप घी डाल सकते हो, मक्खन डाल सकते हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सरसों के तेल वाली ऐसी दाल आपने शायद ही कभी खाई होगी, बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों ये। इसी दाल में इसी टाइम पर आप यहाँ पर हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक भी डाल देना। खड़े मसालों में मैंने बहुत ध्यान दिया है कि दाल की खुशबू बहुत अच्छी आए, तो उसके लिए आप तेज पत्ता डालना, बड़ी इलायची जरूर डालना दोस्तों, और फिर आप खुशबू देखना दाल की बहुत ही अमेजिंग आती है। लौंग मैंने यहाँ पर डाली है और थोड़ी सी काली मिर्च। इन्हीं सब चीजों के साथ ही आप कटे हुए प्याज भी डाल देना, टमाटर भी डाल देना और वो जो अदरक लहसुन का हमने पेस्ट बनाया था ना कूट कूट के, वो भी यहाँ पर डाल देना और बिना गैस ऑन करे पहले इन सारी चीजों को मिला देना। खैर अभी तो मेरा कुकर गैस पे है ही नहीं, मैंने पहले सारी चीजों को मिला दिया है और फिर कुकर को गैस पे चढ़ाया है और दाल को थोड़ी देर बिना पानी डाले ऐसे ही भून लिया है। जो वो सरसों का तेल है, जो मसाले हैं ना दोस्तों, वो जब भुनेंगे ना तो जो खुशबू आएगी ना, मैं सच बता रहा हूँ आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसी खुशबू आएगी एकदम सौंधी सौंधी सी। आप थोड़ी देर लगभग 2 से 3 मिनट जरूर भुनना दाल को। आपकी दाल का दाना एकदम खिला खिला रहेगा और यही मेन फर्क आएगा दोस्तों आपकी दाल तड़का की रेसिपी में। अब 2-3 मिनट भुनने के बाद आप यहाँ पर 3 कप पानी डाल देना। 1 कप हमने तूर दाल ली है तो उसके हिसाब से 3 कप मैंने पानी डाला है और यहाँ पर आपको सिर्फ 2 सीटी लगानी है। तूर दाल बहुत जल्दी गल जाती है और 2 सीटी काफी होगी यहाँ पर दाल को गलाने के लिए। तो सीधा ही आप ढक्कन लगा देना। नहीं, उल्टा ढक्कन नहीं लगाना दोस्तों, उल्टा ढक्कन करके आपने थोड़ा सा घी लगा देना है और फिर ढक्कन लगाना और 2 सीटी में तूर दाल बहुत आराम से पूरी गल जाती है दोस्तों। इनफैक्ट दाल ही नहीं दोस्तों, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन वो भी एकदम नरम हो जाएंगे और जब आप खाओगे तो मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। जैसे ही आपका कुकर ठंडा हो जाए, आप ये देखो ठंडा हो चुका है, तो सीधा ही इसमें एक स्पेशल तड़का डालते हैं। और जैसे ही आप दाल का ढक्कन खोलोगे ना दोस्तों, तो आप ये देखो दाल कैसे खिली खिली बनी है, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली, लेकिन आपको दाल के पूरे दाने दिख रहे होंगे। यही तो खास बात है दोस्तों इस रेसिपी की। नहीं तो जब आप अरहर की दाल बनाते होगे तो उसमें अगर ज्यादा सीटी लग जाए तो पूरी तरीके से खिचड़ी बन जाती है उसकी। अगर रेस्टोरेंट की दाल की बात करें तो दोस्तों इंग्रेडिएंट्स तो सारे वही होते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट बैठ के दाल की खुशबू, टेस्ट एकदम अलग ही आता है। तो चलो आज आपको रेस्टोरेंट वाले ही तड़के की टेक्निक दिखाता हूँ। तो दोस्तों तड़का लेते हुए आप ऐसा पैन लेना जिसकी आग की लपटें पैन के हल्की ऊपर आए।
अगर ऊपर नहीं भी आती तो हम पैन को आग के टुवर्ड्स थोड़ा टिल्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अभी आप आगे देखना कि पानी से कैसे आग लगाते हैं। सही सुना दोस्तों आपने, पानी से ही आग लगाएंगे। आप बस इसमें देसी घी डालना, 1 टेबलस्पून काफी होगा। इसी घी में आप यहाँ पर जीरा डालना, गरम गरम घी में जीरा के साथ हींग डालना, और मैंने यहाँ पर 2-3 लहसुन फाइनली चॉप करके डाली है। सूखी मिर्चों के साथ हल्का सा इन सारी चीजों को रोस्ट जरूर करना पहले दोस्तों। लहसुन का कच्चापन नहीं रहना चाहिए, हल्की सी ब्राउनिंग होनी चाहिए। अभी आप देखो सारी चीजें हाई फ्लेम पर हो रही है। इसी में ही आप लाल मिर्च, अदरक के लच्छे, और ज्यादा बिल्कुल मत भूनना, सीधा ही आप यहाँ पर कसूरी मेथी डाल देना। और फिर आप यहाँ पर डालना तेल। नहीं दोस्तों, ये है पानी। हल्का सा आप पानी अगर डाल दोगे घी में तो ध्यान देना दोस्तों, पूरी आग लग सकती है। ये देखो कैसे लपटें आनी लग गई है। बस दोस्तों, यही है वो टेक्निक। पानी डालने से क्या होता है कि घी की छोटी छोटी छींटें बाहर आती है जो कि आग पकड़ लेती हैं, और वो स्मोकी फ्लेवर देती है दोस्तों आपकी रेस्टोरेंट वाली दाल में। तो जैसे ही आग लग जाए फटाफट से आप इसको अपनी दाल में डालना, इसके ऊपर ढक्कन लगा के रखना और इसको थोड़ी देर तक 5 मिनट तक पूरा इन्फ्यूज होने देना। और फिर देखना दोस्तों, जो दाल बनकर आएगी ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, याद रहेगी आपको। अगर आप कभी अमृतसर गए हो तो वहां पर आपने पनीर की भुर्जी अगर खाई है तो आपको पता ही होगा कि भुर्जी में वो एक बहुत ही स्पेशल बेसन का पेस्ट डालते हैं। उससे दोस्तों पनीर भुर्जी का टेस्ट ही एकदम अलग आता है। उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।